आइए सुनते हैं काव्य नाटक राधा माधव। इसके लेखक हैं उद्भ्रांत, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। तुमने गोवर्धन में कुंड उत्कीर्ण करवाया जो, क्या इसी कारण उसका नामकरण किया राधा कुंड? मुझे याद आज भी है वो दिन और घटना वो जिसने फिर एक बार तुम्हारे पराक्रम और तुम्हारी असाधारणता को सिद्ध कर दिया था ब्रजवासियों के सामने। एक बार संध्या को गोधूली वेला में अपने कुछ ग्वाल बालों के संग बांसुरी की तान छेड़ते तुम गायों और बछड़ों को गोचरण कराकर थे लौट रहे। तभी एक शक्तिशाली वृषभ संध्या के झुटपुटे का लाभ ले चुपके से आ मिला गायों के झुंड में। मनसुखा ने बाद में बताया मुझे। अरे राधा रानी, उस वृषभ के तो बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े घुमावदार भाले की तरह नुकीले थे सिंह, आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा था, काले पर्वत की तरह थी उसकी विशाल देह। निश्चय ही वो कोई राक्षस था। धर वृषभ रूप अपनी माया से आया था हमारे प्यारे कान्हा को मारने। अवश्य कंस ने उसको भेजा था, लेकिन हमारे अतुलनीय बलशाली सखा कान्हा ने सदैव की तरह अपनी शक्ति और पराक्रम से उस वृषभासुर दैत्य का कर दिया अंत। मनसुखा रे, मुझे भी तो बता कुछ विस्तार से, किस तरह से हमारे कान्हा ने उसका वध किया। तुम्हारे बारे में सुनते हुए मुझे तृप्ति कहाँ होती थी। तब मुझे मनसुखा ने बताई वो शौर्य कथा विवरण के साथ, जिससे ज्ञात हुआ वो विशाल काय वृषभ अपने बड़े बड़े सींगों को लेकर जैसे ही घुसा, गाय बछड़ों के झुंड में गाय घबरा गई। बछड़े भी उनके डर कर अपनी माओं से चिपट गए। कातर हो गाय रंभाने लगी जोर से। अरे बचाओ कान्हा, बचाओ इस दैत्याकार वृषभ से। वृषभ जैसे ही तुम्हारे निकट आया, पूरे वेग से तुमने अपने बलिष्ठ हाथों से उसके दोनों सींगों को पकड़ लिया और पूरी शक्ति से धकेलते हुए उसे पीछे ले गए कई हाथ। राधा कुंड में स्नान करके मेरी देह ही नहीं, प्राण तक हुए पावन। राधा का रहूंगा मैं आजीवन ऋणी और कृतज्ञ भी। वन्य जीवों के संरक्षण के हितार्थ तुमने पहल की प्रकारांतर से, देते हुए श्रेय उसका मुझको। इस पवित्र कुंड का किया नामकरण और आज से इसका राधा कुंड नाम ही होगा, जग में विख्यात भी। इस राधा कुंड में तुमने कब कब और कितना स्नान किया ये तो नहीं ज्ञात मुझे, पर मैं जानती हूं मेरे आत्म कुंड के समाधि जल की बूंद बूंद में भी तुम तिरते हो, करते हुए नृत्य मनोहारी और छेड़ते हुए राधा राग निज सहस्रधार वंशी से। राधा, राधा तू बड़ भागिनी,
कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे अधीन। हम सब तो थी कठपुतलियां मात्र और नाचती थी तुम्हारी एक उंगली के संकेत पर। एक अदृश्य डोर तुम्हारे पास से चली आई थी हमारी ओर, हमारे मन और प्राण बंध गए उससे। मथुरा को जाते हुए तुमने समस्त गोपियों को पृथक पृथक विश्वास की प्रतीति कराई थी कि तुम्हारा जाना ब्रिजवासियों के व्यापक कल्याण हित अनिवार्य हुआ, इसीलिए तुम्हें जाना पड़ा। किंतु ये बिछोह अल्प अवधि का था। मथुरा की अन्यायी और निरंकुश सत्ता की समाप्ति पर, जो कि बहुत निकट है, लौटोगे तुम अपने नंदगांव। गोकुल और बरसाने पहले की तरह अपने अंतरंग ग्वालों, सखियों, गोपियों के संग करने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत। तुम पर कब किसने अविश्वास किया? जब उधव आए गांव में बन तुम्हारे दूत, हमने उनका किया पूर्ण आदर सम्मान। उद्धव, कृष्ण के तुम मित्र हो, कितने सौभाग्यवान, तुम्हें उसका संग साथ मिल रहा है। और एक हम हैं जिसे छोड़ वो चला गया, नहीं कभी सुधिले। कैसा है सांवरिया हमारा, ये बतलाओ, क्या उसको कभी स्मृति आती है हमारी? क्यों हो गया वो इतना निष्ठुर? गोपियों, कृष्ण भक्ति तुम्हारी अनुपम, अद्वितीय। तुमने सत्य में नवधा भक्ति को भी अपनी भक्ति से पीछे छोड़ दिया। ऐसी भक्ति देखी नहीं कभी इस भुवन में। परंतु मैं अब जो तुमसे कहता हूं, बहुत ध्यान देकर इसका श्रवण करो गोपियों, क्योंकि ये संदेश है तुम्हारे लिए भेजा गया मेरे माध्यम से स्वयं कृष्ण के द्वारा। जलधि में जिस भांति हो जाती विलीन अनेक नदियां, किंतु जो रहता सदा ही शांत अविचल, इस तरह ऐसा मनुज ही शांति पाता परम। माधव, तुमने भी शायद अपनी गोपियों के प्रेम की तीव्रता मापने के लिए और जांचने के लिए उनके विरहाकुल मन की स्थिति को कितना वे करती हैं स्मरण तुम्हें, शायद ये सब कुछ जानने के लिए ही भेजा उद्धव को, प्रबोधित करने उन्हें। जिसमें लुप्त होती कामनाएं नहीं, वो जो कामना करे भोग हित। जिसको नहीं मिलती शांति, उसको सुख मिलेगा किस तरह? विशेष रूप से तुम्हारे लिए ब्रह्म में लवलीन आत्मा प्रसन्न रहती इस सीमा तक कि उसको कामना होती नहीं किसी की भी, शोक भी करती न वह किसी के लिए, समस्त प्राणी मात्र के प्रति एक सही भाव रखती, जिसके फलस्वरूप उसको प्राप्त होती मेरी अनुपम भक्ति की। माधव, तुम्हें जानती जितना कदाचित ही कोई जानता होगा, फिर भी मैं समझ नहीं पाई हूं आज तक कि तुम्हारा जन्म हुआ किस उद्देश्य से प्रेरित हो। परस्पर विरोधी कलाओं के संगम तुम, भोग को दिया नया अर्थ तुमने, अभूतपूर्व व्याख्या। भोग हो सकता है वासना रहित, उसकी पराकाष्ठा को तुमने पहुंचाया योग तक। जग में तुम रमे मगर नहीं उसमें हुए लिप्त। प्रेम को अनन्य किया लेकिन आसक्ति रहित। किया अत्याचारी का वध लेकिन उसके प्रति करुणा का भाव रख। घृणा रंज मात्र नहीं। राग तुम्हारा था विराग युक्त।
किरण याद की ज्यों ही चुकी, प्राण हो गए मेरे सूर्यमुखी। समय की भुजाओं में कस्तूरी पल खाने लगी। एक सनातन गाथा नए सिरे से गाने लगी। पंक्ति गीत की ज्यों ही लिखी, प्राण हो गए मेरे सूर्यमुखी। कितनी ही मधुर मधुर पंक्तियां, जाने क्यों हो रही तरंगायित प्राणों में अलबेली शक्तियां। दे रहा निमंत्रण जो उस तट की ओर चले। सुनो, प्रीति के कदम्ब झूल रहे हैं वहां। और फिर उभरता हुआ शनह शनह मोर पंख का मुकुट। स्मृति के काले बादलों के बीच मोर पाख हंसती है चुपके से। बिजली सी चमक गई तम में, रागनियां कौन थी सरगम में। अचरज है, भरी आंख हंसती है चुपके से। प्राण भवन में वसंत डोला, सांसों का पंछी ये बोला। केसर की छूटी पिचकारी, रंगी दिशा की सुंदर साड़ी, पल्लू में नखत टांक हंसती है चुपके से। चंदन से भी अधिक सुगंधित ब्रज की माटी ही बनी हो गुलाल जहां, और जमुना के जल में भीगे हुए टेसू के फूलों से बरसता था खिली धूप जैसा पीतांबरी रंग। मुझको, ब्रज की गोपियों को और तुम्हें एक ही रंग में रंगने। सदा तत्पर रहने वाली दुष्ट वंशी को तुमसे छीन, तुम्हारी सुकोमल पीठिका पर उसी से प्रहार किए थे मैंने। और तुम अपनी इस राधा वंशी की संप्रीति धारा के अनोखे आराधन वाले, हर नए स्वर प्रहार के संग अधिकाधिक प्रमुदित, आनंदित होते हुए और खिलखिलाते हुए बरसाने की समस्त गोपियां अपने अपने घरों में ठोर डंगर हाँकने के लिए रखे बड़े बड़े लठ ले पहुंच गईं गांव की चौपाल बीच। और वहां उपस्थित ग्वालों गोपालों की पीठों पर बरसाने लग गईं उन्हें बांसुरी की तरह। ग्वालों की पीठों पर पड़ती लाठियों की गूंज शनैः शनैः परिवर्तित हो जाती वंशी से निःसृत मनमोहक रागों में। लठमार होली वो कहने को, और प्रतिध्वनित होती गोप गोपिकाओं की लठमार होली में। उनके अधरों से उल्लासित होते ब्रज के रस से आप्लावित होली गीत। मर गई होरी में, आरारा में तो मर गई होरी में, हाँ मर गई होरी में, आरारा में तो मर गई होरी में। हो रंग में, हो रंग में, हो रंग में रंग गई बाह पकड़ लई लाजन, मर गई होरी में। हो रंग में रंग गई बाह पकड़ लई लाजन, मर गई होरी में। आज बिरज में होली रे रसिया तान छेड़ते रसिया गीतों में, यहाँ तक कि ढोलक की थापों और मंजीरों की झन झन की लय पर ब्रज की स्त्रियों द्वारा पृथक पृथक अवसर पर गाई जाने वाली। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया।
कौंती है स्मृति में उसे अति समृद्ध और नव्यत्म बनाते हुए, रंगों की फुहार छोड़ती हुई अविस्मरणीय होली वो। नंदग्राम की पृथ्वी से लेकर बरसाने के असीम नभ तक को, कामधेनुओं वाले गोकुल के वासियों को पंख में नहीं, उज्जवल शीतोष्ण दुखधारों में सराबोर करती, और मां वृंदा के वन को अपने वासंती संस्पर्श की बयार से करती हुई विभोर। ये तो थी मेरे ही द्वारा आविष्कृत माधव की वंशी से उसी की पिटाई करने वाली लाल, गुलाबी, नीले, पीले रंगों के विविध स्वरों की बौछारों से वस्त्रों, अधोवस्त्रों को सराबोर करती। स्मृति के उत्सव पर्वों में मलिनता के होलिका दहन के बाद प्रातःकाल सूर्योदय के बाद से प्रारंभ हो चढ़ते हुए सूर्य के 2 प्रहरों तक चरमोत्कर्ष तक पहुंचा पर्व अविलक्षण था। स्यात् इसलिए जिसमें मैं राधा, आई माधव, मन की संपूर्ण गहराइयों से, प्राण के समस्त आयामों के साथ तुम्हारी, हां, मात्र तुम्हारी ही होली। मस्ती भरे फागों से, प्राणों के गृहत्म तल से उठकर चेतना के ओर छोर तक फैलने वाले अनहद रागों से करती जो गुंजायमान, और जो मृत्यु के अंधेरे रास्ते पर अग्रसर होते वृद्धजनों और रोगियों के निस्तेज नेत्र को भी असामान्य दिव्य सुख देने वाली एक चमक से भरती, उनके अस्ताचलगामी मुखमंडल को भी वो कर देती है प्रकाशित। ऐसे दिव्य वासंती भाव की भूमि में राधा की धारा प्रवहमान हुई। कृष्ण के उदधि का दर्शन करने की वंचना को स्वीकारते सायास, शेष आयु भर के कल्प तक जिसने अपने असाधारण दर्शन की चिर यौवना नदी में डुबो दिया उसको आकंठ, और इस तरह आराधना के राधा भाव और देह मुक्त कृष्ण राग के विस्तीर्ण गगन तक फैले अलौकिक दर्शन को लोक में प्रतिष्ठा दी। तुम्हारी कितनी छवियां स्मृति की नदी में डूबती उतराती हैं। चंदन काष्ठ निर्मित पालने में तुम्हें झुलाती हुई यशोदा मां, नन्हे पांवों से ठुमक ठुमक चलती मैं च्यों ही घुसी तुम्हारे भवन में, तो छोड़कर पालना बहुत आहिस्ते से मैया ने लिया गोद में मुझे हुमक कर, और तुम अपनी बड़ी मनोहारी आंखों से देखते हुए मुझे किलकारियां भरते, हाथ पांव पालने में पटकते। ऐसे में तुम्हें उस नन्ही आयु में भी देखती रह जाती कौतूहल से। जसोदा मैया कभी मुझे कभी तुम्हें देखती बारी बारी। वात्सल्य का धवल दुग्ध उनकी आंखों से टप टप कर टपकता और उतर कर आंखों की राह राधा माधव की चेतना का अमृत बनता।
प्रिय कान्हा, याद है तुम्हें उस क्षण विशेष की जब समूचे ब्रजमंडल का हृदय रसाप्लावित था। यमुना के तट पर शीतल सुगंधित समीरण की छेड़छाड़ बीच अपने प्रिय कदम्ब वृक्ष के तले तुम और मैं दोनों एक साथ बैठकर हिडोले पर पेंगे भरा करते ऊंची ऊंची हवाओं का गाया राग वासंती आदिताल में निबद्ध होता। वो अपूर्व क्षण जिसमें मौन में गूंजता राग सिंधु भैरवी और वृक्ष की टहनियां तीव्र वायु के संस्पर्श से झुक झूम लहकती यूं, जैसे वो अपने विविध हाथों और अदृष्ट पांवों के द्रुत संचालन पर रखते हुए कला निपुण नियंत्रण नृत्य कर रहा हो। मीन और मयूर, मुकुल और पाश, पताका कीलक जैसी हस्त मुद्राओं का करते प्रयोग। तुम्हें देखकर जैसे यमुना की जल तरंग छेड़ती संगीत थी। कदम्ब वृक्ष मंत्रमुग्ध और मेरी आंखों में अपनी आंखें डाले हुए तुम न जाने खोए किस लोक में। यमुना की कलकल ध्वनि, पक्षियों का सुबह सुबह आसमान में झुंड में उड़ते जाना और सांझ को उसी तरह लौटना समूह में। गायें रंभाती हुई और भेड़ बकरियां जाती हुई रेवड़ की ओर। कोयल की कूक से भी मीठी कोई वंशी की धुन वायु के पंखों पर बैठ करती सृष्टि एक जादुई। चलो चले मन के वंशीवट की ओर चले। गीतों की राधा है बाट जो होती जहां, उलझन के चक्रव्यूह से निकलें, संशय की बाहों को तोड़ दें, पल भर में जो भटका देती है तम की उन राहों को छोड़ दें। आओ आओ, शरद पूर्णिमा की उजास रात्रि निरंतर गतिशील अखंड मंडलाकार नृत्य जिसका कोई आदि न कोई अंत, लगातार चले केंद्र में रख एक कृष्णाधार, एक जीवनाधार। अब कहां राधा और माधव कहां? राधा विलीन हुई माधव में। माधव तो पहले ही शून्य हुआ। स्मृति विस्मृति में बदली और यमुना के कछारों में लगी भटकने। कदम्ब वृक्ष के तले जब तीव्र झंझावात में उड़ते पत्ते घर्षण खा बजने लगते, तब उनसे कोई आर्त स्वर आता सुन पड़ता। राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव।
अभी आप सुन रहे थे काव्य नाटक राधा माधव, लेखक उद्भ्रांत। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, मनोज शर्मा, नौरीन शर्मा, मालविका जोशी, उर्मिला चंदोलिया, सुचित्रा गुप्ता, मृगनयनी पांडे, शांतनु सैनी और सिद्धार्थ भारद्वाज। सहयोग श्रुतिपुरी, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे।